जैसे लगा कि जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ उसके बाद एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सड़क से लेकर के संसद तक आवाजें बुलंद हुई और हर एक विद्यार्थी, आप बीएचयू में भी देखे होंगे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ विद्यार्थियों के समर्थन में। अभी झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी सेम कंडीशन बनाई गई है। अब वहाँ कौन लोग पहुंच रहे हैं जो वहाँ की सत्ता में नहीं आया, यानी एक विकल्प यही रह जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जंतर मंतर के आंदोलन में एक ये था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्तीफा जो है एक बहुत सबसे आसान तरीका मान लिया गया है कि सिर्फ इस्तीफा देकर के और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। मतलब यानी झारखंड के विद्यार्थियों के साथ जितना अन्याय इस देश में हुआ है, शायद किसी स्टेट के विद्यार्थियों के साथ हुआ। बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट, बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट है या कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले आपको स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे लोगों का काफी अभियान और एक्टिव है। और प्रोटेस्ट भी राजनीतिक भारत का छात्र है, ये अपने भविष्य का निर्माता खुद है और अपने भविष्य अपने हाथ से लिखेगा। ये इतिहास गवा रहा है हमेशा, चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा हो और चाहे अन्ना का आंदोलन। रेजिग्नेशन तो एक सोल्यूशन हो गया, रेजिग्नेशन आपने दे दिया, पर उसके आगे सोल्यूशन भी होना चाहिए। जैसे अभी चंद दिनों पहले देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन, छात्रों का प्रोटेस्ट, जिसने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। और तब सरकार लेकर आती है एंटी पेपर लीक बिल। पर महज उसके कुछ दिनों बाद, वो बिल पास होने के कुछ दिनों बाद ही पंजाब, केरला और अब झारखंड, इन स्टेट्स में तमाम पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। पर इस पर सवाल उठाने वाले जीरो। कोई इन प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचा। झारखंड का प्रोटेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही हाईलाइट हुआ है। पर इन प्रोटेस्ट में ना कोई इन्फ्लुएंसर पहुंचा, ना बड़ा मीडिया चैनल। क्यों? क्योंकि यहाँ मीम का कोई मटेरियल नहीं मिला। यहाँ छात्रों के पास कोई एंटी इंडिया नारे नहीं थे। यहाँ छात्र सिर्फ आवाज उठा रहे थे शिक्षा के प्रति। यहाँ पे उठाने वाले इन छात्रों की आवाज सुनने कोई नहीं पहुंचा। और जब ये पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के कुछ समय बाद ही, जेपीएससी का पेपर लीक होने के कुछ समय बाद ही पेपर के जो एग्जामिनेशन अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या इस्तीफा देना इतना सरल हो गया है कि अपनी कमी है वो इस्तीफा देके छुपाई जा सकती है? इस वक्त हमारी मौजूदगी है बीएचयू में भी हम लोगों ने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से जंतर मंतर की आंच जो है बीएचयू तक आ पहुंची थी। और यहाँ पे भी हजारों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें तमाम छात्रों ने तमाम राय दी थी और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की मांग की थी। पर क्या शिक्षा व्यवस्था एक तरफा है? क्या शिक्षा व्यवस्था जो एक बिल पास होता है वो बिल देश भर में लागू नहीं हो सकता? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ पीएचडी के छात्र हैं, कुछ अभी नवीन छात्र हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या मत है। तो कैसे देखते हैं आप ये जो अभी एक देशव्यापी हड़ताल हुई, देशव्यापी आंदोलन हुआ, उसका असर स्टेट्स में पहुंचा नहीं है अभी? जी देखिए, ये जो देशव्यापी जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, और आप जानते हैं कि उसकी आंच पूरे देश में देखने को मिली, उसका असर आ जाना चाहिए था। लेकिन ये सोचते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसके बाद जिस तरह की घटनाएं आई हैं, आपके पास अभी रिसेंटली जो है ये झारखंड का मामला है, जैसे लगा कि जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ उसके बाद एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सड़क से लेकर के संसद तक आवाजें बुलंद हुई, बहुत सारे लोगों ने आवाजें उठाई, इस पर ये सरकार बिल भी लेके आई। लेकिन उसके बावजूद झारखंड में पेपर होने के बाद सिर्फ इस्तीफा दे दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि अपनी जो है वो चीज़ें, हमारी कार्रवाई यहीं पे ख़त्म हो गई। ये बहुत ही दुखद है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ एक विकल्प यहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जंतर मंतर के आंदोलन में एक ये था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्तीफा जो है एक बहुत सबसे आसान तरीका मान लिया गया है कि सिर्फ इस्तीफा दे करके और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए, इस्तीफा जो है इसका कोई एक कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी लेनी होगी और इसको राजनीतिक आईने से बिल्कुल पृथक करके देखना होगा। उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित से जुड़ा मुद्दा है। देश का सबसे बड़ी कमी यही है, जंतर मंतर पर जब तक चल रहा था तमाम विपक्ष की पार्टियां, तमाम ऐसे लोग जो आवाज उठा रहे थे, अब जब ये झारखंड में होना चालू हुआ तो बीजेपी एक्टिव हो गई। अचानक से बीजेपी इल्जाम लगाने लग गई। तो ये जो पार्टी की चीजें हैं, जो इसको राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है, जबकि बीजेपी भी ऐसी पार्टी है जिसके तमाम स्टेट्स में जहां उसका रूल चल रहा है वहां पे भी पेपर लीक होते हैं। तो पेपर लीक छात्र हित को देखते हुए, देश के भविष्य, छात्र के भविष्य को देखते हुए इस पर रोक लगानी चाहिए, ना कि पार्टी को देखते हुए। पर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ छात्र ही नहीं, सिर्फ पार्टियां ही नहीं, तमाम लोग ऐसे हैं जो इसको उसी नजरिए से देखते हैं और उसी नजरिए से इस पे काम करते हैं। चाहे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हो जो वन साइडेड लेकर जाते हैं, क्योंकि हमने देखा झारखंड में कोई नहीं पहुंचा है अब तक। झारखंड में कोई मीम मटेरियल अभी नहीं मिला है, तो कोई नहीं पहुंचा है। तो क्या मीम के चक्कर में जंतर मंतर पे लोग इकट्ठे हुए थे? जी, ये बहुत ही दुखद है। आपने बहुत ठीक से तरीके से जो है और बहुत बारीकी के साथ इस बात को समझा है। देखिए, इसको बिल्कुल गैर राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए, नहीं तो हस्र वही होगा कि वो शेर है किसी का ना, कि ये माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो सवाल ये है कि जैसे आप ये देखेंगे कि हम पार्टियों और वोट के रूप में सिर्फ युवाओं को देखेंगे तो उससे मामला बनेगा नहीं। आप देखिए कि यहाँ अगर बीजेपी जो है इसका समर्थन कर रही है, वहाँ के मुद्दे पर जो था वो चूंकि उसके खिलाफ चीजें हो रही थी। मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों को, या वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों, ऐसा नहीं है कि आप अपने अलायंस देख करके या अपनी विचारधारा देख करके सिर्फ समर्थन करिए। आपके केंद्र में छात्रों का हित और भविष्य होना चाहिए। और पेपर लीक हुआ है तो इसकी पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो बच्चों की मांग है सीबीआई जांच की,
वो बिल्कुल होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, और सारी चीजें पेपर की मैं समझता हूँ बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि भविष्य में छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आप कैसे देखते हैं इसको, जो झारखंड में अभी चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, उन राजनीतिक पार्टियों चाहे वर्तमान की सरकार हो या विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, इन दोनों लोगों के लिए जो है छात्र एक राजनीति का साधन मात्र है। इन सभी को छात्रों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों का पेपर लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तब बोलते हैं जब इनके अपनी फायदे की बात होती है। जैसे आप जंतर मंतर के आंदोलन को देखेंगे तो जंतर मंतर में वो लोग बोल रहे थे जो वर्तमान में केंद्र सरकार में उनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पे उनकी आवाज़ें बुलंद हो रही थी और वहाँ पे उनके नेता वहाँ पहुँच रहे थे और विद्यार्थियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। हम लोग भी विद्यार्थी हैं, छात्रों के आंदोलन का जंतर मंतर समर्थन कर रहे थे। बतौर भाई वो बैनर को लेकर के हम लोगों का थोड़ा सा था, चूंकि कांग्रेस पार्टी से और उसकी जो कुछ चीजें वो लोग हम लोगों को नहीं, जब तक लेकिन विद्यार्थियों को लेकर के हम लोगों का पूरा समर्थन था। और हर एक विद्यार्थी, आप बीएचयू में भी देखे होंगे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ विद्यार्थियों के समर्थन में। अभी झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी सेम कंडीशन बनाई गई है। अब वहाँ कौन लोग पहुंच रहे हैं जो वहाँ की सत्ता में नहीं है, यानी कि झारखंड की सरकार में जो वहाँ मौजूदा जो सत्ता का सुख भोग रहे लोग हैं, वो वहाँ जो जंतर मंतर में आंदोलन करने जिनके नेता पहुंच रहे थे वो वहाँ आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, यानी उसके वहाँ जो पार्टी विपक्ष में है वो वहाँ पे राजनीति कर रही है। तो इन लोगों किसी भी पार्टी को विद्यार्थियों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट भी राजनीतिक था। भारत का छात्र है, ये अपने भविष्य का निर्माता खुद है और अपने भविष्य अपने हाथ से लिखेगा। ये इतिहास गवा रहा है हमेशा, चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा हो और चाहे अन्ना का आंदोलन रहा हो, चाहे अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ हो, चाहे झारखंड का भी आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन साबित होगा। और ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अपने सोल्यूशन को ढूंढ निकालेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। क्या जंतर मंतर का प्रोटेस्ट राजनीतिक था? क्योंकि उसमें हमने देखा तमाम बड़े लीडर्स वहाँ पहुंचे थे। प्रोटेस्ट कोई भी होगा राजनीतिक था भी और नहीं भी कह सकते। इसलिए देखिए, विद्यार्थी कहीं आंदोलन कर रहे हैं तो विपक्ष को वहाँ साथ देना भी चाहिए, लेकिन ये नैतिकता बननी चाहिए कि जो पक्ष में जो पार्टियां हों, जो कल तक दुहाई दे रही थी कि भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे और जंतर मंतर को लोग क्यों नहीं बात करने जा रहे थे, वही कंडीशन झारखंड में बनी है। झारखंड का अभी कोई शीर्ष नेतृत्व यानी झारखंड सरकार में बैठे हुए वो लोग जो उस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, उन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अभी तक झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा वो जो स्टेडियम में, वहाँ पे अभी तक झारखंड सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी उन विद्यार्थियों से बात करने नहीं पहुंचा है। आने वाले समय में उनको भी इस विषय को समझना पड़ जाएगा, जैसे कि अभी वर्तमान की केंद्र सरकार ने समझा है। कैसे देखते हैं जंतर मंतर और झारखंड के प्रोटेस्ट में, क्या अंतर देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं प्रोटेस्ट? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा यह मत है कि जैसे कोई भी प्रोटेस्ट है उसे पहली बात तो राजनीतिक चश्मे से हटा के देखना चाहिए, क्योंकि ये किसी युवा केवल देश की राजनीति के लिए वोट बैंक का काम नहीं करता है। ये देश युवा से ही चलता है, हर देश युवा से ही चलता है। तो सबसे पहले मेरा यह कहना है कि आप चाहे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट है या कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले आपको स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, लगता है जैसे मैं झारखंड में देख रहा हूँ कुछ दिनों से, जब ये सीजेपी का हो रहा था जंतर मंतर, मैंने ये देखा मतलब रील पोस्ट इंस्टाग्राम हर सोशल मीडिया पे इनकी रील्स अलग अलग चीजें भरी पड़ी थी। आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज यहाँ पे ये हो रहा है, आज ये व्यक्ति आए हैं, आज इन्हें ये बोला है, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मैं जैसे ही देख रहा हूँ, जैसे ही झारखंड में ये जैसे चिंगारी छूटी है, जैसे इस्तीफा दिया है और चिंगारी छूटी है पूरे देश में और अन्य राज्यों के अलग अलग आ रहे हैं, मत आ रहे हैं कि यहाँ से भी पेपर लीक हुआ है, यहाँ से भी अब जो जेन जी है, जो युवा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो लगता है कि शायद देश के विकास के लिए और देश के युवाओं के लिए सही, और मुझे लगता है कि अब आगे यही होना चाहिए। देश की राजधानी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, देश की राजधानी का प्रोटेस्ट, इसका मतलब है देश भर में इसका असर देखने को मिलना चाहिए। देश की राजधानी का असर हमें देखने को नहीं मिला। कुछ समय पहले ही अभी एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ, उसके जस्ट कुछ एक दिन पहले शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और नए शिक्षा मंत्री चयनित किए गए। तो शिक्षा मंत्री नए आ गए, जो जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स की मांग थी, नया एंटी पेपर लीक बिल आ गया, बिल भी आ गया। उसके बावजूद ये जो स्टेट्स हैं उनमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? और अगर देखा जाए तो झारखंड के प्रोटेस्ट को इतनी हाइप इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि वहाँ कोई अभी उस तरीके का मटेरियल नहीं है जो लोगों को चाहिए। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पहुंचे थे, यहाँ कोई नहीं पहुंचा। बड़े बड़े राजनेताओं ने वहाँ आवाज उठाई थी, झारखंड में किसी ने नहीं उठाई। इसका क्या कारण है? उनकी मानसिकता। झारखंड का जो पेपर लीक का मामला है, ये आज का मामला नहीं है। झारखंड में पेपर पिछले कई वर्षों से लगातार लीक होते आ रहे हैं। वहाँ की परीक्षा की धांधली के आरोप लगातार लग रहे हैं। अभय तिवारी जो व्यक्ति है वहाँ पे पीसीएस अधिकारी कौन है, जिसने जो है वहाँ पे अधिकारी भी है, कार्यरत भी है वर्तमान में झारखंड सरकार में, और उसने खुद अपनी एजेंसी बना करके तरह तरह के जो वहाँ पे फर्जी नियुक्तियों को लेकर के उसके नाम सीबीआई या तमाम आरोपों में कई बार उसके नाम आ चुके हैं, उसके बाद भी अभी वो कार्यरत है। ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। कोई आज की घटना नहीं है, पिछले कई वर्षों से, मतलब यानी झारखंड के विद्यार्थियों के साथ जितना अन्याय इस देश में हुआ है शायद किसी स्टेट के विद्यार्थियों के साथ हुआ हो। झारखंड में आदिवासी समाज के विद्यार्थी ज़्यादा रहते हैं। कहीं ना कहीं उस समय इस मांग को लेकर के झारखंड अलग हुआ था बिहार से। एक बड़ा मूवमेंट हुआ था कि हमें झारखंड से अलग किया जाए, क्योंकि झारखंड को लगता था कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। और सच में झारखंड में अभी
बहुत सारी अपार संभावनाएं देखी भी जा सकती थी, लेकिन जितना अन्याय झारखंड के विद्यार्थियों के साथ हुआ है, नो डाउट हम स्पष्ट कह सकते हैं इतना अन्याय भारत में किसी भी स्टेट के विद्यार्थियों के साथ नहीं हुआ है। अभी बिहार तब भी बहुत उससे बेहतर चल रहा है, लेकिन झारखंड में लगातार पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, जिससे वहाँ के विद्यार्थी सच में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने की वहाँ जरूरत है। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देखती है सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ और अभी झारखंड में जो चल रहा है, क्यों लगातार कितने बड़े प्रोटेस्ट के बाद क्यों झारखंड के स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्यों दोबारा धांधली हुई, क्या डर खत्म हो चुका है? जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लोगों ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ उधर ऐसे एक्टिवनेस काफ़ी कम दिखती है। और मुझे लगता है सरकार को इस्तीफा देने की जगह इस पे उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए और पेपर्स काफ़ी ट्रांसपेरेंटली एक्टिव पार्टिसिपेशन की आप बात कर रहे हैं, तो झारखंड में ऐसी क्या कमी है? झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, क्योंकि लीक तो लीक होता है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, तो झारखंड में ऐसी क्या कमी थी कि वहाँ इन्फ्लुएंसर्स नहीं पहुंचे, वहाँ सीजेपी नहीं पहुंची, वहाँ बड़े नेता नहीं पहुंचे, वहाँ कोई नहीं पहुंचा, क्या कमी है, क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन? बिकॉज मे बी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे लोगों का काफ़ी अवेयर है और एक्टिव है, और झारखंड में इसकी थोड़ी सी मे बी हो सकता है कि अवेयरनेस की कमी है। बट स्टूडेंट्स तो वहाँ पे भी हैं एक्टिव, लगातार एक्टिव हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पे दिल्ली कैपिटल है, ईजी था वहाँ जाना लोगों के लिए, तो झारखंड में क्यों नहीं जा पा रहे लोग? झारखंड के लिए एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो आवाज उठ सकती है। शायद वहाँ के लोग अभी इतने एक्टिव नहीं है, मतलब नहीं, वहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग हैं, बट वो ऐसे कैपिटल, इंडिया की कैपिटल थी, तो वहाँ पर जितना प्रोटेस्ट हुआ हाई लेवल पे हुआ, तो वो धीरे धीरे स्तर पे आएगा, वहाँ पर भी देखेगा। और मेरा मानना यह है कि जितने भी मतलब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसीज हैं वो काफ़ी वेल सिस्टमाइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। और एक ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि जितने भी वो रेजिग्नेशन तो एक सोल्यूशन हो गया, पर रेजिग्नेशन आपने दे दिया, पर उसके आगे सोल्यूशन भी होना चाहिए। जैसे हम एक गवर्नमेंट एक काम कर सकती है कि जो OMR शीट्स हैं उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें इसकी डिमांड झारखंड में ऑलरेडी हुई है, बट सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद एटलीस्ट हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को तो इतना समझना था कि इस तरीके की धांधली बंद हो जाए। सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ भी नहीं था, इससे पहले हमने 3 अलग स्टेट्स में, चाहे पंजाब हो, चाहे केरला हो, चाहे ये अभी झारखंड हो, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार? हो सकता है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रीज़न हो सकता है, और थोड़ा उन्हें स्ट्रिक्टली पेपर हेल्ड कराने चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं छात्राओं में भी अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं है। छात्राओं का कहना है कि दिल्ली एक कैपिटल था, कैपिटल होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन झारखंड अभी उस मामले में काफ़ी पिछड़ा है। लेकिन वहाँ पे आपको साफ बता दूं, वहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और उन छात्रों के तमाम वैसे नारे नहीं है, पत्थरबाजी जैसा वहाँ माहौल नहीं है, शांतिप्रिय प्रदर्शन वहाँ पे जारी है। प्रदर्शन के वहाँ भूख हड़ताल चल रही है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था अलग तरीके से की जा रही है। छात्र वहाँ किसी तरीके का हंगामा नहीं, सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं। इस कारण शायद वहाँ पर अभी उतनी हाइप नहीं बन पाई है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे अभी तत्कालीन समाज की, हमारा समाज सोशल मीडिया एक्टिव समाज है, जो सोशल मीडिया पे जो मसाला जिसको चाहिए होता है वो मसाला शायद अभी झारखंड दे नहीं पा रहा है, जिसके कारण हमारे तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर तमाम बड़े चैनल से लेकर तमाम बड़े सेलिब्रिटीज तक या राजनेताओं तक वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, ना बीजेपी का इसमें मुद्दा है, ना कांग्रेस का मुद्दा है छात्रों का, उन छात्रों का, उन युवाओं का जो आगे जाके हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, हमारे देश को संभालने वाले हैं। उन छात्रों का ये जो मुद्दा है, इसको सही ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। एक बिल आता है, उस बिल का पूरी तरीके से पालन देश भर में नहीं हो पाता है। ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अभी पूर्णतः खत्म भी नहीं हुआ था। इससे पहले पंजाब का खुलासा होता है, केरला, कर्नाटक और उसके बाद झारखंड। लगातार ऐसे जो अलग अलग स्टेट्स में आ रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन ने शायद एक ऐसा काम कर देना चाहिए था देशव्यापी इस आंदोलन को कि सभी राज्यों में इसका डर बैठ जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। आगे देखते हैं झारखंड का प्रोटेस्ट किस ओर मोड़ लेता है। काशी वार्ता के लिए प्रशांत दुबे।